महबूबा मुफ्ती ने कहा कि शोपियां में पीडीपी कारकुनों और उम्मीदवारों पर हमला पीडीपी के खिलाफ साजिश है और अनंतनाग में उन्होंने सवाल उठाया कि इंजीनियर रशीद जेल में होने के बावजूद एआईपी इतनी भरपूर मुहिम चलाने के लिए वसाइल का इंतजाम कैसे कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर पीडीपी कारकुनान ऐसी हरकत करते तो उन्हें जेल भेज दिया जाता, लेकिन एआईपी कारकुनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई जिन्होंने पीडीपी कारकुनों की मारपीट की। और उन्होंने कहा कि एआईपी एक प्रॉक्सी इत्तेहादी है और लोगों को इससे आगाह होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एआईपी को पीडीपी के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर करने के लिए निकाला गया है और ये कार्रवाइयां पीडीपी को कमजोर करने के लिए मुनज़्ज़म है, क्योंकि वो खौफजदा है कि पीडीपी को लोगों की तरफ से ज्यादा हिमायत मिल रही है। राजा सिंह के बयानात पर महबूबा ने कहा कि ये पीडीपी थी जिसने बीजेपी को उनके सख्त फैसलों पर अमल करने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा कि जब वो इक़्तिदार में थी तो पत्थरबाजी में मुलविस नौजवानों के खिलाफ मुकदमात वापस लेने में कामयाब हुई। उन्होंने कहा कि वो हुर्रियत से बात करने के लिए वफ्द को दिल्ली से लाई हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उमर अब्दुल्ला दोहरा मयार अपना रहे हैं। मुफ्ती ने कहा कि एनसी ने कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग सिर्फ अपने फायदे के लिए की है। होगा कि बलपोरा शुपियन में कल जब हमारा कैंडिडेट वहाँ जा रहा था तो वहाँ के कुछ जो एआईपी के साथ वाबस्ता है, जो इंजीनियर रशीद साहब की जमात है उसके साथ वाबस्ता है, वहाँ के उनके वर्करों ने लाठियाँ डंडे लेके हमारे लोगों पे हमला किया। यहाँ तक कि जो हमारा कैंडिडेट है यावर बांडे इस वक्त एसएमएचएस में ज़िंदगी की और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। उसकी कई रिब्स टूट चुकी हैं, उसकी हालत सीरियस है। और मैं जानना चाहती हूँ कि इंजीनियर रशीद साहब तो जेल में हैं, तो ये जो पार्टी बनाने में मुफ्ती साहब को 50 साल लगे और अभी तक हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि हम जगह जगह कैंडिडेट खड़ा करें। एक आदमी जो जेल के अंदर है, पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब उनकी ये ऑर्गेनाइजेशन के पीछे कौन है? जब पीडीपी को तोड़ के इन्होंने कई प्रॉक्सीज पार्टीज बनाई, जब वो फेल हो गई पार्लियामेंट इलेक्शन में तो अब इंजीनियर रशीद की पार्टी को आगे किया जा रहा है। तो मैं वार्न करना चाहती हूँ, खबरदार करना चाहती हूँ बिलखुसूस कश्मीर के लोगों को। आपके यहाँ बिलाशक पीडीपी एनसी कांग्रेस पार्टी है, इसके अलावा जितने भी आप मैदान में इस वक्त देख रहे हैं, जितने भी लोग घूम रहे हैं, खासकर एआईपी की जो पार्टी घूम रही है, इसकी बैकिंग पीछे से हो रही है। ये खबरदार रहिए, ये बहुत नुकसान पहुंचाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के कॉज को, खासकर उस कॉज को जिसके लिए पीडीपी पिछले कई सालों से लड़ रही है। इस तरह की हरकत पीडीपी के किसी वर्कर ने की होती, किसी कैंडिडेट की इस तरह पिटाई की होती, तो मुझे लगता है इस वक्त सारी पीडीपी जेल के अंदर होती। तो मैं यहाँ की सरकार को बताना चाहती हूँ कि अगर आपने इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी को दोबारा एक प्रॉक्सी पार्टी, जब आपकी बाकी प्रॉक्सी पार्टी फेल हो गई हैं, अब इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी को आप सामने ला रहे हैं, उसकी आप भरपूर मदद कर रहे हैं पैसे से, बाकी चीज़ों से, तो मुझे ये बताइए कि आप फिर बताइए सीधे कि बाकी किसी पार्टी को इलेक्शन ही नहीं लड़ना है। ये कैसे गुंडागर्दी है? एपी के तर्जुमान और अनंतनाग ईस्ट से पार्टी के उम्मीदवार रियाज सोफी ने महबूबा मुफ्ती के इल्जामात पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि पीडीपी खुद बीजेपी और आरएसएस की तख्लीक है। और रियाज मजीद ने कहा कि एआईपी के पास वसाइल नहीं है, फिर भी ये एक तहरीक बन गई है क्योंकि लोगों ने एआईपी को जबरदस्त हिमायत दी। ये खोखलापन दिखाता है उनकी सियासत का। ये दिखाता है कि वो कितने बौखलाए हुए हैं कि अवाम ने सियासत को अपने हाथ में क्या ले लिया। खानदानी सियासतदानों के पैरों से ज़मीन खिसकने लगी। इनको अपनी औकात तब पता चलने लगी कि भाई हमारा कुछ चलने वाला है नहीं, खानदानी सियासत अभी ख़त्म होने जा रही है। इसी बौखलाहट में ये इल्ज़ामात लगाना एआईपी, मैं बताऊं कि एआईपी अवामी तहरीक है। यहाँ जो पैसा है वो अवाम का पैसा है, क्योंकि अवाम जब सियासत अपने हाथों में लेती है, ये कोई कश्मीर में नहीं हो रहा है, आप अक्रॉस द ग्लोब देखिए कि खानदानी सियासत, खानदानी राज हर एक जगह खत्म हो रहा है। बीजेपी के साथ हिस्ट्री किन की है, बीजेपी के साथ गठजोड़ किन का रहा, और आज भी कौन सी बड़ी बात है, कल आप देखेंगे कि ये जाके खुद एक साथ बैठ गए। एनवायरमेंटल मिनिस्टर उमर साहब 1996 अपनी मिनिस्ट्री बचाने के लिए लोगों का 56 मेंबर्स का रेजोल्यूशन कूड़ेदान में गया, क्यों तक नहीं की? कैसे करते? क्योंकि उनको अपनी मिनिस्ट्री बचानी थी। और पीडीपी का जहां तक सवाल है, बुरा नहीं लगे लोगों को, लेकिन सच ये तो खुद क्रिएशन ही उन्हीं की है, ये तो क्रिएशन आरएसएस की है। ये हमें क्या बताएंगे?
अवामी इत्तेहाद पार्टी, अवामी इत्तेहाद, अवामी तहरीक है, अवाम का रिसोर्स है, वॉलंटियर्स आते हैं मेरे पास। मैं एक कंटेस्टिंग कैंडिडेट हूं एंड राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू। इस वक्त मेरे पास कोई अपनी गाड़ी नहीं है, आते हैं वॉलंटियर्स, जज्बे से भरे हुए वो लड़के लोग, नौजवान जो चाहते हैं कि समाज में बदलाव हो, और ये खानदानी राज का तोप जो यहाँ के लोगों को पहनाया है, जिनको ये अपने प्राइवेट रूम्स में तीर, गुपन, गुर कह के बुलाते हैं,